अब एक्सरसाइज 7.6 देखो 7.6 में क्या है, यहाँ है खंडस समाकलन। खंडस समाकलन का मतलब है कि गुणनखंड विधि से, यानी कोई दो संख्याएं, दो फलन हमें दिए होंगे और उनका आपस में गुणा करके हमें क्या करना है, समाकलन करना है। भाई गुणा में तो हमें पहले भी दिए हुए थे, पिछली एक्सरसाइजों में हमने गुणा विधि से किया है, बट वहाँ क्या था कि हम टी मान लेते थे, और जब टी मान लेते थे तो एक पद से दूसरा पद कैंसिल हो जाता था। जैसे मानो भाई कोई दिया है हमें कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो हम पीछे क्या करते थे, इस वाले एक किसी को टी मान लो, भाई ये हो गया साइन एक्स इंटू टी और इंटू डी एक्स, तो टी बराबर हमने कॉस एक्स मान लिया और डी टी अपॉन डी एक्स बराबर हो गया कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस के, यानी डी एक्स का वैल्यू हो गया माइनस के डी टी अपॉन साइन एक्स, और वो साइन एक्स से ये वाला साइन एक्स कट जाता था, ठीक है, खाली टी रह गया, माइनस आगे ले लिया टी इंटू डी टी, टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है, माइनस के प्लस के सी हो गया, यही तो होता था। अब कभी मान लो ऐसा आ जाए कि जहां पर एक दूसरे से कटे नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पर तो ये टी मान के कट गया, एक पद रह गया, तो कभी भी समाकलन गुणनखंड विधि या भाग विधि में नहीं होता। अब तक ये हमारे अंदर एक भ्रम था, संशय था, शंका थी कि कभी भी समाकलन गुणनखंड विधि में नहीं होगा। आज हम उसको तोड़ देंगे और होगा, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होगा। यानी देखो यदि टी मान करके कट जाए तो इस तरीके से काट देंगे, और टी मान करके नहीं कटेगा तो मैं बता रहा हूं वो वाला मेथड हमें यूज करना है। और मेथड क्या है, मानो ऐसे करके पी एक्स इंटू क्यू एक्स, मान लिया हमें दो पद दे रखे हैं, ठीक है, एक पी एक्स दे रखा है, एक क्यू एक्स दे रखा है, और इन दोनों का हमें समाकलन करना है। क्या करना है, ये वाला चिन्ह समाकलन का लग गया, तो इसका सूत्र होता है पहले वाला पद जो है वो सेव, दूसरे वाले का समाकलन माइनस लगा के समाकलन, फिर एक ब्रैकेट लगाना है, पहले पद का अवकलन इंटू दूसरे पद का समाकलन, और फिर टोटल का भी समाकलन। ये सूत्र है, पहला पद से दूसरे का अवकलन समाकलन माइनस पहले पद का अवकलन दूसरे का समाकलन, और फिर जो उत्तर आएगा टोटल का फिर समाकलन, ठीक है। यह कब लगाना है, जब ऐसे गुणा में कोई दो संख्याएं हमें दे रखी हो और टी मानने के बाद भी उसमें सॉल्यूशन नहीं हो रहा हो, तो फिर हमें इस वाले मेथड का प्रयोग करना है। अच्छा, उसको भी ये सूत्र है, इसको हम आगे पीछे कर लें, चाहे ऐसे कर लें क्यू एक्स इंटू पी एक्स, तो ऐसे कंडीशन में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर भी ये पद आगे पीछे हो जाएंगे। ऐसा करना कब है, जब इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि देखो गुणा में आगे पीछे कैसे परिवर्तित कर लें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.6 का देखो, ये मल्टीप्लाई मेथड बन गया x इंटू साइन एक्स। अब x इंटू साइन एक्स का हमें समाकलन करना है, और समाकलन में देखना है कि भाई हम देखो यहाँ से t मान लें, मानो इसको हमने t मान लिया साइन एक्स को, तो क्या हो जाएगा इसका cos x, cos x से x तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो इसका कोई उपचार नहीं होना, भाई t मानने से सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी हमने मेथड लिखवाया है, उसको यूज करो। क्या होता है वो पहला वाला से पर यहाँ लिख देंगे पहले हम खंडस समाकलन करने पर, तो पहला सेफ दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन
इंटू दूसरे का समाकलन, टोटल का फिर समाकलन। ठीक है, ये x आ गया, साइन x का क्या हो जाएगा माइनस के कॉस x, माइनस x का क्या हो जाएगा 1, भाई अवकलन करना है ना, तो x का 1 हो जाएगा इंटू साइन x का हो जाएगा माइनस के कॉस x इंटू ये आ गया माइनस के x इंटू कॉस x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या बचा केवल कॉस x, भाई कॉस सेकंड कॉस इंटू डी एक्स, ये आ गया माइनस x इंटू कॉस x प्लस कॉस x का क्या हो जाएगा साइन x प्लस के c, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x, प्लस वाले को आगे लिख लो माइनस वाले को पीछे और प्लस के c, इट्स अवर। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और भाई ये भी इसमें से यदि इसको t मान लेते इसका 2x हो जाएगा, इसका e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होना। तो अब क्या करना है हमें, वही खंडस समाकलन करिए इसका। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, यानी पहला वाला सेफ दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन इंटू टोटल का फिर दोबारा से समाकलन। तो ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ए की पावर एक्स का अवकलन भी ए की पावर एक्स ही होता है और ए की पावर एक्स का समाकलन भी ए की पावर एक्स ही होता है। तो आ जाएगा इंटू ए की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर का अवकलन हो जाएगा 2x इंटू ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये आ गया एक्स स्क्वेयर इंटू ए की पावर एक्स माइनस इस 2 को बाहर ले लो, बेअचट संख्या बाहर आ जाएगी, x इंटू ए की पावर x इंटू डी एक्स। अब ये फिर गुणनखंड विधि बन गई दोबारा, भाई एक ही संख्या होनी चाहिए ना, यहाँ फिर गुणनखंड विधि, भाई x इंटू e की पावर x, फिर क्या करें पुनः खंडस समाकलन करने पर। तो ये तो ऐसा जैसा है वैसा ही रहेगा, इसका कर दो पहला स्टेप दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू ए की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का अवकलन हो गया 1 गुणा ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वेयर इंटू ए की पावर एक्स माइनस मल्टीप्लाई कर लो 2x इंटू ए की पावर एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही हो जाएगा अवकलन, सॉरी समाकलन, और प्लस क्या लगा देंगे c। अब यहाँ से देखो e की पावर x यहाँ भी आ रही है, e की पावर x यहाँ भी आ रही है, e की पावर x यहाँ भी आ रही है, तो यहाँ से e की पावर x ले लो कॉमन, यहाँ से बचा एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x प्लस के 2 प्लस के c, इट्स अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, ये आ गया x इंटू साइन इनवर्स x। देखो ये इसका भी खंडस ही होना है, खंडस में ये ध्यान देखो, देखो पहला से दूसरे का समाकलन करें तो क्या इसका कोई समाकलन होता है, क्या होता है, देखो इसका कोई समाकलन नहीं होता, इसका अवकलन होता है,
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, परंतु इसका समाकलन कोई भी नहीं होता। तो नहीं होता तो इसको उल्टा कर लेंगे, ऐसे लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स और इंटू एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स। अभी आ जाएगा खंडस समाकलन करेंगे, खंडस समाकलन करने तो आ जाएगा पहला सेफ, दूसरे का समाकलन माइनस फिर पहले का अवकलन इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स। ये आ गया साइन इनवर्स एक्स, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। ये आ गया एक्स स्क्वेयर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, ये क्या आ गया एक्स स्क्वेयर अपॉन √1 माइनस के एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ एक समस्या बन गई, भाई ऐसा कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता। इसको हम t मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x आ जाएगा, यहाँ x की पावर 2 है, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करें, इसे लिख देंगे एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस के 1, एक बार एक जोड़ने पर और एक बार एक घटाने पर, अपॉन आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वेयर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, भाई माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस का और एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो नीचे जैसा बन जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। भाई माइनस कॉमन लेंगे चिन्ह उल्टे हो जाएंगे सारे, अपॉन क्या आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे तोड़ दो, ये आगे वाला तो ऐसे ही चलता रहेगा, या ऐसा करें टोटल में से 1/2 कॉमन ले लें तो ये आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, और ये बचा यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन, एक बार इसके नीचे इसको मान लो भिन्न तोड़ दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। भाई ये वाले भिन्न तोड़ दी हमने, एक बार इसके नीचे इसको और एक बार इस एक के नीचे इसको, ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये दोनों पार्ट अलग अलग बना दो, इंटीग्रेशन 1 माइनस, चलो इसको तोड़ दो। देखो इसका मतलब क्या है, एक घात, और इसका मतलब अंडर आधी घात। एक में से आधी गई तो आधी बची, भाग में घातें घट जाती हैं, और आधी घात का मतलब √1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। अच्छा एक सूत्र और होता है बेटा, इंटीग्रेशन a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये होगा हमारा फॉर्मूला, भाई a² माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ऐसी कंडीशन में भाई, वही कंडीशन तो यहाँ बन रही है, तो इसका आ जाएगा
1/2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस, देखो यहाँ आ गया x/2 इन रूट ए का वैल्यू तो 1 है भाई, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कह देंगे 1/2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स अपॉन ए का मान 1 है, 1 को लिखो चाहे मत लिखो, केवल एक्स ही रहने देंगे, माइनस ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका, साइन इनवर्स एक्स का, किसका हो गया भाई, इसका उल्टा हो जाएगा, किसका हो गया, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये तो आ गया 1 साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया आधा साइन इनवर्स एक्स, 1 में से आधा गया तो आधा बचा, यानी माइनस का, माइनस के साइन इनवर्स एक्स प्लस के सी, इट्स अवर आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, अगर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, भाई देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, पर इसका ऐसे समाकलन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, देखो पहला पद से दूसरे का समाकलन करें तो इसका समाकलन होगा ही नहीं, ठीक है ना भाई, हम कहते हैं कि पहला सेफ दूसरे का समाकलन इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इसका कोई समाकलन होता ही नहीं है। अब समाकलन नहीं होता है तो इसका दूसरा तरीका यूज कर लो भाई, हम इसे ऐसे कह सकते हैं इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर, इस सारे को टी मान लो, टी स्क्वेयर इंटू डी एक्स, समीकरण नंबर, हमने टी बराबर क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स को टी माना है, और x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ भाई, इनवर्स का मतलब होता है भाग, तो ये इधर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा साइन टी, x बराबर साइन टी, ठीक है, तो यहाँ ले लो x बराबर साइन टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन करो तो ये आ जाएगा, देखो x का तो हो जाएगा dx/dt, साइन टी का हो जाएगा cos टी, इसको ले आओ नीचे तो ये आ जाएगा, या इस dt को इधर ले जाओ तो हम कह देंगे dx इक्वल टू cos t इंटू, भाई ये dt का भाग हो रहा है, इधर हो जाएगा गुणा, dx का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर इंटू कॉस टी इंटू डी टी। भाई यहां तो ये खंडस समाकलन से भी नहीं हो सकता था, तो हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया और इसका हो जाएगा खंडस समाकलन। यहां लिख दो खंडस समाकलन करने पर, खंडस समाकलन करने पर तो ये आ जाएगा, पहला सेफ दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ठीक है भाई, ये तो सेफ है, इससे कोई मतलब नहीं है, कॉस टी का हो जाएगा माइनस के साइन टी, सॉरी कॉस टी का साइन टी प्लस के, माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का क्या करना है अवकलन, टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t। भाई अवकलन में क्या करते हैं, जो घात होती है उससे आगे ले आते हैं, घात में से एक घटा देते हैं, तो 2 आगे ले आए, यहाँ 2 में से एक बचा, एक घात को लिखो चाहे मत लिखो, 2t इंटू साइन टी कॉस टी का हो जाएगा साइन टी इंटू डी टी, यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, टी स्क्वेयर साइन टी माइनस के 2t, 2 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन क्या बचा
टी इंटू साइन टी इंटू डी टी। फिर दोबारा खंडस बन गया, ठीक है। तो दोबारा फिर पुनः खंडस समाकलन करने पर पुनः खंडस समाकलन, भाई देखो इसका अभी दो पद है ना, एक टी बच रहा है और एक साइन टी बच रहा है, तो हम कह देंगे टी स्क्वेयर साइन टी माइनस के 2, ये बन गया फिर खंडस, और इसका क्या हो जाएगा, पहला सेफ दूसरे का समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। भाई ये तो जैसा वैसे रहेगा, टी स्क्वेयर साइन टी माइनस 2, ये आ जाएगा टी इंटू, इसको मझला कोष्ठक बना देते हैं, ये आ जाएगा बड़ा कोष्ठक, साइन टी का हो जाएगा माइनस के कॉस टी माइनस टी का हो जाएगा 1 और साइन टी का हो जाएगा माइनस के कॉस टी इंटू डी टी, ठीक है। यह आ जाएगा टी स्क्वेयर इंटू साइन टी माइनस के 2, ये आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के टी इंटू कॉस टी माइनस, ये हो जाएगा देखो माइनस माइनस, भैया कॉस के आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस टी इंटू डी टी इक्वल टू टी स्क्वेयर इंटू साइन टी माइनस के, इसको 2 का गुणा कर दो अंदर, माइनस माइनस प्लस 2t इंटू कॉस टी माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू कॉस टी का क्या हो जाएगा साइन टी समाकलन प्लस के सी। अब देखो अब क्या करना है, ये जो कॉस आ रहा है बाकी सब साइन है, यहाँ भी साइन है, तो इसको भी साइन में तोड़ लो कॉस टी को। भाई हम कह देंगे टी स्क्वेयर साइन टी प्लस के 2t इंटू कॉस टी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वेयर टी। भाई एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वेयर टी प्लस के कॉस स्क्वेयर टी बराबर 1 होता है, और इसको हम इधर ले जाएंगे, देखो कॉस स्क्वेयर टी बराबर हो गया 1 माइनस के साइन स्क्वेयर टी, और यहाँ से स्क्वेयर हटाएंगे उधर रूट लगा देंगे, ठीक है, माइनस के 2 साइन टी प्लस के सी। अब यहाँ टी का मान रख दो बेटा, टी का मान क्या था साइन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा टी का मान साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन टी का मान साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस के, भाई ये होल स्क्वायर आ रहा है तो हम कह देंगे साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। भाई ये साइन का तो साइन आ गया और टी का वैल्यू आ गया साइन इनवर्स एक्स, फिर क्या बचा 2 माइनस 2, यहाँ लिख लेते चलो, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस के सी। ध्यान दो बेटा, देखो ये आ गया हमारा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा केवल एक्स, यहां से प्लस कटता नहीं है, ये काट करके दिखाना नहीं, अपने दिल में सोचना है कट गया, यहां से बचा 2 साइन इनवर्स एक्स, देखो ये वाला अंडर रूट में क्या आ गया 1 माइनस के, साइन से साइन तो कट गया, केवल एक्स बचा और एक्स पे क्या लग रहा है स्क्वायर, तो ये क्या बचा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के साइन से साइन कट गया 2 और एक्स माइनस के 2 प्लस के सी, इट्स अवर
आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 में भाई हम टी किसको माने, हम टी किसको माने। देखो यहाँ पे हम इसको टी मान लेते हैं क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिससे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन x इंटू टी /√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर 1। हमने t बराबर क्या माना है, कॉस इनवर्स एक्स। भाई इसको अब t बराबर इसको हमने माना, इसका अवकलन कर दो, जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। पिछले में हमने t बराबर कॉस साइन इनवर्स एक्स माना था, उसका अवकलन क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा नहीं आ रहा था जिससे कि वो कट जाता। ठीक है, तो ये आ गया हमारा dt/dx इक्वल इसका हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो हम कह देंगे भाई इसको इधर ले आओ, माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू क्या आ गया, dx। भाई dx सेकंड, ये वाला माइनस हम यहाँ ले आए आगे इधर और इसका गुणा कर दिया dt में, ये आ गया। यार रख दो dx का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू टी /√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। कैंसिल, इस माइनस को ले लो आगे, x इंटू टी इंटू डी टी। अब देखो एक ही संख्या को दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, समस्या है भाई। ना तो x के सापेक्ष और t के सापेक्ष दो पद बन गए, दो एक साथ नहीं कर सकते, तो यहाँ से x का मान निकाल लो। भाई ये था t बराबर कॉस इनवर्स x, इस कॉस को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा कॉस t इक्वल टू एक्स। ये तो आ गया, x का मान यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन कॉस t इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है भाई, इस कॉस का मतलब यहाँ होता है भाग, इधर आगे हो जाएगा गुणा। ठीक है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, भाग। अब ये बनेगा पहला वाला टाइप, इसको ऐसे उल्टा रख दो, यानी t को पहले और cos को बाद में। अब कर दो इसका खंडस समाकलन। खंडस क्या होता है, पहला से दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू डी टी। यह आ जाएगा t इंटू कॉस टी का हो जाएगा साइन टी इंटू डी टी, डी टी तो खत्म, माइनस t का हो जाएगा 1 और कॉस टी का क्या हो गया साइन टी इंटू डी टी। यह आ जाएगा t इंटू साइन टी माइनस साइन टी का क्या हो जाएगा साइन 1 साइन टी का हो जाएगा माइनस के कॉस टी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी, प्लस के क्या आ गया सी। यहाँ भी t का मान रख दो, t का मान क्या है ये वाला, यहाँ आ रहा है साइन, पहले साइन को कॉस में बदल लो पीछे वाले सवाल की तरह, यानी क्या आ जाएगा √t इंटू √1 माइनस के कॉस स्क्वायर टी, ये तो आ गया, और प्लस के कॉस टी प्लस के सी। यहाँ पे t का मान रख देना सेम क्वेश्चन नंबर पीछे वाला 10 था उसकी तरह, यहाँ पे भी क्या रख देंगे t का मान, जिसमें कॉस से कॉस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 12, मैं क्वेश्चन नंबर कुछ 2 या 3 क्वेश्चन हिंट दे रहा हूँ जो तुम्हें स्वयं करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 12x इंटू सेक स्क्वेयर एक्स। देखो इसको पहला पद मान लेंगे, इसको मान लेंगे दूसरा, क्योंकि सेक स्क्वेयर एक्स का समाकलन होता है 10x। ठीक है, इसको पहला मानेंगे, इसको भाई खुद कर लोगे, पहला सिर्फ दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन और इंटू दूसरे का समाकलन इंटू dx, टोटल का भी dx। खुद कर लोगे अब तो भाई सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 10x। ठीक है,
अब इसका आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। ये दे रखा है केवल tan इनवर्स x। अब यहाँ एक ही पद है और tan इनवर्स x का कोई समाकलन नहीं होता, यहाँ केवल एक ही पद है, तो हम यहाँ एक पद अपनी ओर से इंटू 1 मान सकते हैं। भाई एक से गुणा तो किसी में कर लो, इंटीग्रेशन इंटू dx, ये बन गया पहला पद। तो क्या आ जाएगा, पहला सेफ दूसरे का समाकलन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, टोटल समाकलन, ठीक है। अच्छा वापस आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40। यहां ये दे रखा है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। लॉग को हमेशा पहला पद मान के चलिए, क्योंकि लॉग का अवकलन हो सकता है, समाकलन नहीं हो सकता। तो इसको कैसे तोड़ देंगे, पहला सेफ दूसरे का समाकलन इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, भाई इसको u मान लेना क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है, तो यानी u स्क्वायर और u बराबर क्या आ गया, log x, और इंटू दूसरे का समाकलन, टोटल का फिर समाकलन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, उसमें log x को पहला और x स्क्वायर प्लस 1 को दूसरा पद मान लेंगे और उसका भी क्या कर देंगे, समाकलन। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको स्वयं करने इस हिंट के माध्यम से, और जो भी कोई समस्या है क्वेश्चन में तो उसे वापस हमसे पूछ लेंगे।